चले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी सियासी हलचल के साथ। जी हां, खबर शिवपुरी से, जहां पर कोलारस विधायक ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। कोलारस से विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी, जिन्होंने 2014 में कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और उसके बाद टिकट कटने की आशंका जताई जा रही। 2 सितंबर को अब एक बार फिर से कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि शिवपुरी से वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो देखिए, दोबारा से घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि कोलारस के विधायक है वीरेंद्र रघुवंशी, जो कि बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2014 की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए थे, बीजेपी का दामन थामा था, बीजेपी में काम किया, विधायक भी वो बने। लेकिन अब चूंकि टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस में वो शामिल हो सकते। 2 सितंबर की वो तारीख बताई जा रही है जब एक बार फिर से वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी थी, अच्छी होगी, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर का। मतलब भाजपा से आप जो इस्तीफा दे रहे हैं वो महल प्रताड़ना के कारण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, देखिए, चुनाव के पहले कुछ इस तरह की तस्वीरें आती है और अब कोलारस से जो विधायक है वो एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। आखिर क्या वजह कि बीजेपी से इस्तीफा दे दिया? देखिए, बिल्कुल वीरेंद्र रघुवंशी की बात करें तो कोलारस से विधायक है। 2014 में वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2018 में उन्हें कोलारस से टिकट मिला, जीतकर विधायक बने। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, वापस खासतौर से माना जा रहा है कि कहीं न कहीं उनकी नाराजगी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले भी रही है और जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसके बाद भी लगातार नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने संभावना यही थी कि कहीं न कहीं इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटेगा और यही कारण है कि लगातार वो इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। पार्टी नेताओं को भी उन्होंने पत्र लिखा है, प्राथमिक संस्था से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश कार्य समिति भी में सदस्य में भी है वो। तो ऐसे में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संगठन में सुनवाई नहीं होती है और लंबे समय से वो अपनी इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के बीच, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, उपेक्षा का वो शिकार हो रहे हैं और यही कारण है कि अब वो भारी मन से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और संभवतः 2 सितंबर को जब भोपाल में बड़ी बैठक होगी, केंद्रीय नेता भी मौजूद होंगे, खासतौर से प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला मौजूद होंगे, जितेंद्र भवर सिंह मौजूद होंगे। उस दिन वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी से वो इस्तीफा दे चुके हैं मौजूदा बीजेपी के विधायक और संभावना यही है कि वो कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस कोलारस से उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। जय। तो चलिए सूरज, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो चलिए एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा दें कि कोलारस से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अच्छी थी, अच्छी होगी, लेकिन जब से जोड़ तोड़ की सरकार बनाई है, मेरा मध्य प्रदेश त्राही त्राही हो गया है। मैं और कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ऐसे अनेक ऐब इनके मंत्रियों में हैं जो प्रदेश को शर्मसार करने वाले हैं। मैं वीरेंद्र रघुवंशी वजनदारी से कदम उठाता हूं। पार्टी मुझे टिकट देने के लिए कोलारस और शिवपुरी दोनों जगह सर्वे करा चुकी है। आपके पास भी सूत्र रहते हैं, पार्टी से आप जानकारी ले सकते हैं। दोनों जगह मेरा सर्वे में 1 नंबर का। मतलब भाजपा से आप जो इस्तीफा दे रहे हैं वो महल प्रताड़ना के कारण दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। 2 राजनीतिक मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी से नरेंद्र सलूजा जी, तो वही कांग्रेस से योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, वीरेंद्र रघुवंशी की बात की जाए तो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर वो आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उपेक्षा हो रही है, जोड़ तोड़ की सरकार बनी, साथ ही साथ मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार, ऐसा भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सलूजा जी, जब भी कोई पार्टी छोड़ता है या दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं और इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अब यदि पार्टी में रह के यदि आप इस तरह की बातें उठाते तो समझ में आते है कि आपके नैतिक कोई मूल्य थे जिसको लेकर आपने आवाज उठाई। अब पार्टी छोड़ने के बाद तो जो स्क्रिप्ट सामने वाली पार्टी जिसमें आप प्रवेश लेंगे भविष्य में, वो जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है, जिसके ऊपर आरोप लगाना, क्या क्या कहना, वो सब स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। ये सब प्रायोजित तरीके की स्क्रिप्ट होती है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
यदि आप किसानों को लेकर परेशान थे या उपेक्षा को लेकर परेशान थे तो आज तक आपका एक भी बयान सामने आया क्या? आप भ्रष्टाचार को लेकर परेशान थे तो आपने आज तक भ्रष्टाचार को लेकर, आप तो स्वतंत्र है, आप धरना दे सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, पार्टी के नेताओं से मिल सकते थे, अपनी बात रखने के बहुत सारे माध्यम है, आपने उसका उपयोग किया क्या? अब आप पार्टी छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप कांग्रेस से शामिल हुए थे, भाजपा में वापस आप आपकी पुरानी पार्टी में चले गए, आप मामूली अंतर से विजयी हुए और आपको आपके टिकट पे भी कुछ संकट लग रहा था, ऐसा आपकी बातों से लग रहा है, और आपको कांग्रेस शायद टिकट दे रही है, इसलिए आपने निर्णय लिया होगा। लेकिन अच्छा होता कि आप पार्टी में रह के ये सब बातें उठाते, जो आज पार्टी छोड़ने के बाद बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका कोई मतलब आपकी आत्मा को कोई झंझोरे किसी चीज ने और आपने उसकी नरेंद्र जी, आवाज दोबारा उठाया। आपके पास लौटूंगी। योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, नरेंद्र जी को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र उजागर किया है वो स्पष्ट हो गया है। यदि एक जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रह चुके हैं, तो वो जानते हैं कि अंदर खाने में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। और सबसे बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार से लिप्त ये संलिप्त सरकार है, और इस सरकार में एक विधायक की उपेक्षा इस बात का प्रतीक है कि ये जनता के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं, और भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए एक साफ सुथरे इमेज के, मैं वीरेंद्र भाई को बहुत पहले से जानता हूं, एक साफ सुथरे इमेज के व्यक्ति ने यदि तो पार्टी चलिए, छोड़ी है। वीरेंद्र रघुवंशी की बात की जाए, जो कि पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी का दामन थामा और एक बार फिर से घर वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इनको टिकट दी जाती है या फिर नहीं दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही राजनीतिक मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे।